वाराणसी के जोलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोरी टोल प्लाजा पर किसानों के द्वारा टोल प्लाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद किसान नेता अजीत सिंह डोभी का सम्मान किया गया। बताते चले कि किसानों का कहना था कि अधूरे रोड पर टोल प्लाजा को लेकर जिस तरीके से वसूली की जा रही है यह नहीं होना चाहिए था, जबकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर तक यह मार्ग जाती है। इसमें चोलापुर क्षेत्र से जौनपुर के 16 किलोमीटर तक अधूरे सड़क के मुद्दे को लेकर किसान अक्सर लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। बताते चले कि विगत कुछ दिन पूर्व किसान नेता अजीत सिंह डोभी और पुलिस के साथ काफी नोकझोंक हुई थी ढोरी टोल प्लाजा के विरोध को लेकर। इसके बाद लोकल क्षेत्र के कॉमर्शियल 4 पहिया वाहनों का टोल माफ किया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों के 4 पहिया वाहन को टोल मुक्त किया गया, जिसमें सहमति बनी कि लोकल गाड़ियों को बिना टैक्स दिए जाने दिया जाएगा। इसी कड़ी के अंतर्गत किसान नेता अजीत सिंह समेत अन्य किसान नेताओं को सम्मानित क्षेत्रीय जनता द्वारा किया गया। इस मंच पर सेवानिवृत्त मुख्य विकास अधिकारी CDO यशवंत सिंह ने भी मंच पर आकर सदस्यता ली और कहा कि किसानों की इस लड़ाई में अपना समर्थन देता हूं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और आज यहाँ पे किसान नेताओं का सम्मान हुआ है और सीधे तौर पे आइए चलते हैं। ये बताइए जिस तरीके से आज सम्मान समारोह किए हैं, बहुत सारे लोगों को पद दिए हैं, किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं खासकर टोल प्लाजा को लेकर? देखिए, पूर्वांचल किसान संगठन का अब समय आ गया है कि जिसका विस्तार किया जाए, क्योंकि बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत से गाड़ियां, और अभी लगभग मुझे लग रहा है जो प्राइवेट वाहन लगभग 2000 के ऊपर गाड़ियां जो है फ्री चल रही हैं, आधार कार्ड दिखा के चल रही हैं, जबकि उनसे पैसा वसूला जा रहा था। लेकिन 15 सितंबर से जब से धरना हुआ है तब से उनको फ्री है, तो उनको संभालना है। प्लस जो है जो कमर्शियल वाहन के भी 200-300 के आसपास जो फ्री हुआ है, उन लोगों का भी फोन आता है। तो लोग अलग अलग ब्लॉक से, हमारे जैसे कि चोलापुर ब्लॉक से हैं, केराकत ब्लॉक से हैं, डोभी ब्लॉक से हैं, हर ब्लॉक की आबादी लगभग 2-2 लाख 1.5 लाख आबादी है। इसलिए लोगों को मनोनीत कर दिया गया कि आप लोग जो है अपने अपने ब्लॉक की जिम्मेदारी लीजिए और अपने लोगों को जो है एकत्रित करिए और संगठित करिए। जो है लगातार किसान देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकार से बहुत दुखी है, ये कब सुखी हो पाएंगे? देखिए, ये तो सरकार खुद बताए, क्योंकि यहाँ पे तो जनता इसलिए प्रॉब्लम है। किसान को तो बता ही रहा था कि 4000 किसानों में से लगभग 1000 किसान डेथ कर गए। और सरकार जो है जो अभी राष्ट्रीय राजमार्ग अधूरे सड़क पे जो टोल टैक्स की वसूली कर रही है, और आप देखे होंगे कि ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अगर ये टोल को चालू कर रहे हैं और फिर माफ कर रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार हो रहा है। आखिर ये माफ क्यों कर रहे हैं भैया? अरे भैया, ये सदाचारी पार्टी है, आप उस पर भ्रष्टाचार के आरोप कैसे लगा पा रहे हैं? अरे भ्रष्टाचार यहाँ दिख रहा है, यहाँ अधूरे सड़क पे टोल टैक्स की वसूली किया जा रहा है। और अभी तो ये टोल टैक्स हम लोग बंद कराने के लिए भी दिए इनको कि 3 महीने के अंदर बंद कर दिए। इन्होंने मंत्रालय का नाम लिया कि हमारे पास पावर नहीं है, बनारस के जो अधिकारी बैठते हैं, ये पावर मंत्रालय दिल्ली को है। तो ये दिल्ली के मंत्रालय को जो है अपना पत्र लिख रहे हैं। अगर ये 3 महीने बाद मंत्रालय अगर ये बंद करते हैं अगर ये टोल प्लाजा, तो जनता सड़कों पर उतरने के लिए बात होगी। मैंने सीधे लिख कर दिया है इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर को। तो क्या जो रणनीति है, लगातार जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि किसानों को लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही है और बहुत सारे किसानों को पैसे को लेकर, खेत जमीन को लेकर बहुत सारी बातें आ रही है सामने, और किसान लोग खुलकर विरोध भी करें, लेकिन सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? सरकार को मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे कैसे लोगों को जो है शामिल की है। ये बताइए कि किसान का रेट किसान तय करता है कि ये लोग किया? आज तक का इतिहास बताइए। पूरे देश में किसानों का रेट ये तो खुद तय करते हैं। ये मुआवजा भी इन्हीं को तय करना है, लेकिन ये मुआवजा जो तय कर रहे हैं उसको वितरण नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुआवजा बन गया है, हम दे रहे हैं, उसके बाद वितरण नहीं कर, पूरे सिंगल व्यक्ति को इन्होंने नहीं दिया मुआवजा। अब किसान ने सिलेक्शन तो किया नहीं DM साहब का, किसान ने तो आर्बिट्रेटर महोदय और इनको जो है CRO साहब का सिलेक्शन किया नहीं। अगर ये मुआवजा का रेट बना रहे हैं तो बांट क्यों नहीं रहे? एक सिंगल व्यक्ति को तो पैसा बांटते। जौनपुर के अंदर एक सिंगल व्यक्ति को इन्होंने पैसा नहीं बांटा, और अधूरे सड़क पे ये 2-2 टोल प्लाजा चला रहे हैं। अभी तक केवल कमर्शियल वाहन का देखा जाए तो लगभग कम 24-25 लाख रुपया 6 महीना में इन्होंने लिया है। कम से कम बता रहा हूं, अगर 1500 रुपया अगर महीने का हिसाब से कर ले रहे हैं तो भी कम 24-25 लाख कम नहीं होता है। प्लस प्राइवेट गाड़ियां, प्लस यार आजमगढ़ बनारस, सोचिए बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र को जोड़ने वाला ये सड़क है। और ये देखिए, यही इसका परिणाम इन लोगों को भुगतना होगा। मैं उस पार्टी को बता रहा हूं, उसका परिणाम उनको भुगतना होगा। इसी लोकसभा चुनाव में केवल एक प्रधानमंत्री जी की सीट, और इस सड़क से चले जाइए केवल गोरखपुर की सीट बची है। इस विधानसभा में अगर ये लोग नहीं समझे तो एक पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपने अधूरे सड़क पे ये जो भ्रष्टाचार फैला रखा है इसको बंद करना होगा, नहीं तो
बंद करना, ठीक है। और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मिली है और एक प्रतिष्ठित पद से रिटायर भी हुए हैं। किसानों को किस तरीके से मदद करेंगे? किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ और उसी परिवेश में मैं भी पला बड़ा हूँ, तो मेरे स्तर से जो भी जितना भी जिस स्तर पे भी जा कर के इनकी मदद करनी पड़ेगी मैं करूँगा। अगर सड़क पे करना पड़ा तो सड़क पे करूँगा, और अगर कहीं अधिकारियों के बीच में जा कर के, प्रशासन के बीच में, हमारे मंत्रियों के बीच में अगर जा कर के वहाँ भी बात करनी पड़ेगी मैं वहाँ भी जा कर के बात करूँगा। जो कुछ हमसे बन सकता है मैं इनके लिए अपनी पूरी ताकत से, तन मन धन से मैं इनका समर्थन करूँगा। लेकिन जिस तरीके से रिटायर होने के बाद किसानों का ख्याल आपको आया है? सेवा में होने के नाते हम लोगों की बाध्यता होती है, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते सीमाएं होती हैं, मैं नहीं बोल सकता। आज मैं स्वतंत्र हूं और किसानों के साथ हूं। बिल्कुल। भाई आप लोग थोड़ा सा बताइए, अब तो जिम्मेदारी आपको नई नई मिल गई है, इधर आ जाइए। कैसे निर्वहन करेंगे खासकर किसानों को लेकर? किसानों के प्रति हम लोग 24 घंटा खड़े रहेंगे, वह भी पूरी सच्चाई के साथ। जो भी सच्चाई है उसको सामने लाएंगे। इस प्रशासन से कैसे लड़ेंगे? प्रशासन से हमारे पूरे किसान तैयार हैं और किसानों के एकजुटता को लेके हम लोग प्रशासन से लड़ेंगे। जो भी सच्चाई है, सच्चाई को सामने लाके और प्रशासन से लड़ेंगे। प्रशासन से लड़ें। बताइए भाई, आपको जिम्मेदारी जिस तरीके से अजीत जी ने दिया है, उस जिम्मेदारी को कैसे निर्वहन कर पाएंगे आप? हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन बखूबी करेंगे। हम अपने चोलापुर ब्लॉक के सभी कमर्शियल वाहन चालकों और मालिकों से, अगर ऐसा वक्त आएगा कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और हमारी बात जो मानी गई है अगर उस पर वो अडिग नहीं रहेंगे, तो हम लोग चोलापुर के सभी कमर्शियल वाहन मालिक और चालकों को लेकर रोड पे खड़े होने का काम करेंगे और सबको ये भी कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ो। और ये भी है, अगर अपने हक की लड़ाई अगर आप सही लड़ रहे हो तो उनको झुकना पड़ेगा। जब किसानों के सामने वो लोग झुके हैं तो ड्राइवरों के सामने क्यों नहीं झुकेंगे? क्योंकि अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले लॉकडाउन लगा था, उसमें इन्हीं ड्राइवरों की देन है कि सबके घर रोटियां पहुंची और सबको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य ये हमारे ड्राइवर साथियों ने किया है। ये बताइए, जिस तरीके से आज आपको जिम्मेदारी मिली है, लगातार अजीत जी को मजबूत करने के लिए किस तरीके से रणनीति बना पाएंगे आप? उनके आदेश का निर्वहन करूंगा और जो भी बनता है वो सब साथ में रहेंगे। हमारे गाड़ी मालिक, किसान सब लोग साथ में रहेंगे। ठीक है। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये वर्तमान सरकार की जो स्थिति है 2014 से लेकर 2025 तक हम लोग जो चल रहे हैं, कैसे लड़ेंगे? खासकर किसानों की जो समस्या है लगातार बढ़ता जा रहा है, कम हो ही नहीं रहा है। और खासकर हम बनारस की बात कर ले, और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और पूर्वांचल का एक हब भी माना जाता है बनारस। देखिए, लड़ने की बात तो मैं पहले बता दूं, कहते हैं लोग लड़ने से पहले समझाया जाता है, तो हम लोग समझा रहे हैं कि जो है हमारी बातों को ध्यान दिया जाए और उसको समझा जाए। और रही बात लड़ने का, तो लड़ने में इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1857 से ये अंग्रेजों को, यही चोलापुर जो है अंग्रेजों को खदेड़ कर जो है और डोभी किराकत के लोग घुसने नहीं दिए। और जाके देखिए, यहाँ पे शहीदी स्मारक बना है। यहाँ का एक एक बच्चा अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेता है, डोभी का एक एक बच्चा प्रेरणा लेता है। अगर हम लोग लड़ने पर उतारू हो जाएंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ अभी उन पार्टियों को, उन दलों को, यहाँ पे कोई किसान है किसी पार्टी से नहीं, हर आदमी हर किसी को वोट देता है। किसानों कोई पार्टी नहीं है, किसानों का अपना केवल धर्म यही है, पूरे देश को खिलाओ, उनका पेट भरो। लेकिन अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो स्थिति बहुत गंभीर होगी। क्योंकि देख लीजिए, केवल बनारस की सीट बची है और सीधे उस ट्रेन की बोगी की पिछला सीट, मतलब जो बोगी का डब्बा है, केवल एक रवि किशन जी की सीट बची है और प्रधानमंत्री जी की सीट बची है। इस सड़क पे उठाकर देख लीजिए, एक भी जो है कहीं पे भी सीट नहीं बचा है एक पार्टी का। इतने डंके की सीट की बात कर रहे हैं, फिर अगले बार बता रहे हैं कि फिर चौथा टर्म आ रहे हैं मोदी जी और योगी जी। टर्म आना अलग बात है, हम अपनी सीट की जिम्मेदारी ले रहे हैं इस पूरे पूर्वांचल में। अगर जो हमारे साथ खड़ा होगा, हम लोग उसके साथ खड़ा होंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कौन किस पार्टी से, किस जाति से, किस धर्म से। किसान का एक ही वसूल है, जो किसान के साथ खड़ा है हम लोग उसके साथ हैं। ठीक है, क्या करें, आप तो बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। बताइए, किसानों की रणनीति कुछ बताइए किस तरीके से, क्योंकि आपकी भी समय भी ज्यादा हो गया है। अजीत जी को कंधा कैसे मजबूत करेंगे? अजीत जी पूर्वांचल किसानों के कैसे नौजवान हैं जो सूरज की तरह उभर रहे हैं और लगातार
इनकी कीर्ति, इनका चरित्र, इनका कर्म हमेशा बढ़ता जा रहा है। और आने वाले दिनों में पूरे पूर्वांचल में अगर कोई रहेगा तो केवल अजीत रहेंगे, अजीत नाम चलेगा, केवल अजीत का नाम चलेगा तो आप देखिए किस तरीके से किसान नेता लगातार अपनी बातें बता रहे थे, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।